कल हम सब ने पढ़ा किस तरह से कृष्ण द्वारा भीम का समर्थन एवं दुर्योधन की निंदा किए जाने पर बलराम वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब दुर्योधन ने एक युद्ध की नीति के अगेंस्ट जाकर भीम ने दुर्योधन के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से घायल होकर, निश्वास होकर वो धरती पर लेटा हुआ है। इसको देखकर बलराम दुखी होते हैं, क्योंकि उनके दुख का कारण ये है कि युद्ध को नीति से नहीं किया गया है, अनीति पूर्वक इसको जीता गया है। तो ये देखकर चले जाते हैं वहां से। किंतु दुर्योधन उत्तेजित होकर भला बुरा भगवान श्री कृष्ण को कहता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको याद दिलाते हैं कि अभी जो तुम भला बुरा कह रहे थे, जरा अपने कुकर्मों के ऊपर तुम प्रकाश डालो और याद करो कि किस तरह से तुमने भीम को विष देने का प्रयास किया, समस्त पांडवों को उनकी माता सहित लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया था, किस तरह तुमने जो द्रौपदी है उसके साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया। और ये इस चीज को तुम याद रखो कि समय के अनुसार पाप का फल हर एक को भोगना पड़ता है। इसीलिए आज जो तुम्हारी जो स्थिति है वो किसी के द्वारा क्रिएट की गई नहीं है, ये स्वयं तुमने अपने लिए रचा है। और पापी के साथियों को भी दंड मिलता है, जो पाप का समर्थन करते हैं, जो पाप को चुपचाप देखते हैं, जो अव्यवस्था को होने देते हैं, ऐसे लोग भी अंततः दुख पाते हैं। अब श्री कृष्ण आगे बोल रहे हैं कि तुमने अत्यंत और प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किया, अतः उसका परिणाम अब तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए आज जब तुम्हें लोगों की, बांधव बंधुओं की आवश्यकता है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुमने इन जो रिश्तों का अपमान किया है। आज यही पांडव तुम्हारे साथ खड़े होते, तुम्हारी रक्षा कर रहे होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं क्रिएट किया है, ये तुम्हारी क्रिएशन है। युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर को दुर्योधन आदि संबंधियों के मारे जाने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हम लोगों ने गलत ढंग से अपने शत्रुओं को मारा है, अतः हम लोग पाप के भागी होंगे। अब ऐसी गिल्ट वाली फीलिंग एक सच्चे इंसान में हो ही जाती है। वो थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाता है कि उसकी जो लड़ाई है अनीति से हुई है, अधर्म से हुई है। और श्री कृष्ण भगवान किस तरह से उसको आगे समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिए तुम्हें अपने मन में विचार नहीं करना चाहिए। बहुतेरे बहुत शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकार के उपायों और कूटनीति के प्रयोग द्वारा मारने के योग्य होते हैं। अधर्माचरण करने वाले शक्तिशाली अधिक संख्या में हो तो उन्हें युक्ति पूर्वक नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। युक्ति पूर्वक, नीति पूर्वक नहीं। यहाँ क्या कह रहे श्री कृष्ण भगवान की कूटनीति का प्रयोग किया जा सकता है जब बहुत शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकार के उपाय कर रहे हों, तो तुम भी कूटनीति का प्रयोग कर सकते हो। उसमें उस समय आदर्शों और प्रिंसिपल्स को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। उस समय अपने पुराने ढर्रों और मान्यताओं को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। उस समय उस प्रेजेंट मोमेंट में कौन सी युक्ति सही रहेगी, उसका प्रयोग करते हुए शक्तिशाली शत्रुओं का अंत कर देना ही समझदारी है। अब हम देखें कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे चीजें निकल के सामने आ रही है। टीवी में सीरीज आ रहे हैं जहां हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के जो रॉ एजेंट्स हैं वो किस तरह से जो दुष्ट है, जो हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं, जो देश की प्रगति में बाधक है, उनका अंत करते हैं। न केवल रॉ एजेंट्स बल्कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को भी युक्तिपूर्ण तरीके से दुष्टों का, अत्याचारियों का, अपराधियों का दमन करना पड़ता है, उनको नाश कर देना पड़ता है युक्तिपूर्ण तरीके से, धर्मपूर्ण नीतिपूर्ण तरीके से नहीं। वो युक्ति ऐसी लगाते हैं कि जब ये संख्या बढ़ जाती है समाज में तो अपने नियम, जो धर्म के आचरण के विरुद्ध भी जाना पड़े तो जाकर उनकी समाप्ति करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा करना ही समझदारी है। असुरों का विनाश करने वाले पूर्ववर्ती देवताओं ने इस मार्ग का आश्रय लिया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से चलते हैं उसका सभी लोग अनुसरण करते हैं।
श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों का ही अनुराग करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का लोग अनुसरण करते हैं, अतः उन्हें लोक शिक्षण के योग्य ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर लोग लेके चल रहे हैं, इसीलिए आप बहुत समझदारी से और सावधानी से अपने कार्य को करिए, क्योंकि लोग आपका अनुसरण करेंगे। ये स्थिति जब आ जाती है कि लोग कहीं ना कहीं आपको एज अ आइडियल देखने लग जाएं, एज अ लीडर देखने लग जाए, एज अ ऐसा व्यक्ति जो सिखा सकता है, जिसे सीखा जा सकता है, तो ये वो स्थिति होती है कि आप भी अपने एक्शंस को, अपने तौर तरीकों को बहुत सावधानी पूर्वक लेके चले, क्योंकि आपकी नकल की जा रही है, आपको कॉपी किया जा रहा है। आज जो गड़बड़ाई हुई सी स्थिति समाज में किस लिए है? क्योंकि हमारे आइडियल जो है, हमारे जो इंस्पिरेशन है, वो गलत लोग बन गए हैं। आज की जनरेशन बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को अपनी इंस्पिरेशन का एक वो लेके चलते हैं, आइडियल लेके चलते हैं। वहीं अगर हम सही तरीके से सही लोगों की सिलेक्शन करके उनका अनुसरण करें, तो हमारी सोचने समझने, चॉइसेस में, जीवन जीने के तरीकों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। कभी भी गलत व्यक्ति का अनुसरण हमें सफलता नहीं दिला सकता। सफलता पाने के लिए आदर्श पूर्ण व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति और सच्चा लीडर जो होता है, उसका अनुसरण करना चाहिए। अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र एवं गांधारी दुखी थे। गांधारी की तेजस्विता के कारण युधिष्ठिर भयभीत थे। उन्हें डर था कि यदि गांधारी ने श्राप दिया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, आप गांधारी को समझाइए। उनके अनुरोध पर श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तथा उन्हें समझाते हुए कहा कि दुर्योधन के दुष्कर्मों के कारण ही ऐसा हुआ है। आपने ही दुर्योधन को समझाया था, किंतु वह नहीं माना। देखिए अब क्या है स्थिति। गांधारी तेजस्वी है। तेजस्वी क्यों है? क्योंकि आजीवन उसने संयम का पालन किया है और पतिव्रता धर्म का पालन किया है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक तप का लेवल, एक शक्ति, एक एनर्जी का लेवल जनरेट हो गया है। अब क्या है, अब धृतराष्ट्र को इस बात का डर है कि गांधारी क्रोध में आके हमें शाप ही ना दे दे, तो श्री कृष्ण भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनका गुस्सा आप ही शांत कर सकते हैं। तो बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपके कई बार समझाने पर भी दुर्योधन रुका नहीं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा था और उसके दुष्कर्मों के कारण ही ऐसा हुआ है। आपकी बात अगर वो मान गया होता, आपने सही ज्ञान दिया था, लेकिन आपकी बात अगर वो मान गया होता तो ऐसा नहीं होता। तुमने विजय की अभिलाषा रखने वाले दुर्योधन को संबोधित करके बड़ी रुखाई से उससे कहा था, ओ मूढ़, मेरी बात सुन ले। जहां धर्म होता है उस पक्ष की ही जीत होती है। अंत में अब ये गांधारी कैसे बोल रही है श्री कृष्ण भगवान को? तुम करके बोल रही है कि तुमने विजय की अभिलाषा रखने वाले दुर्योधन को संबोधित करते हुए बड़े रूखे तरीके से कहा था। अब अपनी नाराजगी जता रही है। भाई, जिसका 100 पुत्र मारा गया हो युद्ध में, तो निश्चय ही वो ऐसी स्थिति में होगा कि वो किसी को भी देख पाने की स्थिति में नहीं होगा, चाहे वो साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। अब वो क्रुद्ध है, वो उदास है, वो निराश है, वो बिल्कुल टूटी हुई है, तो ऐसी बातें वो कर रही है अज्ञानतावश, कि कह रही कि आपने मेरे बेटे को बड़े रूखे तरीके से संबोधित करते हुए कहा था कि ओ मूढ़, मेरी बात सुन ले, जहां धर्म होता है उस पक्ष की ही जीत होती है। तो उसको मूढ़ कहा था आपने। कृष्ण की बात से गांधारी को ध्यान आ गया कि उनके पुत्र ने कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने दोषों का दंड पाया है। इस बात का ध्यान उनको इस कम्युनिकेशन के बाद श्री कृष्ण ने दिलवा दिया कि सही बात है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने दोषों का दंड पाता ही है। अतः पांडवों पर क्रोध छोड़ दिया। एक दिन प्रातः का, ऐसा सुनकर उनके मन से ग्लानि का भाव निकल गया। एक दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास आए। उन्होंने देखा भगवान ध्यानस्थ हैं। बाद में उन्होंने पूछा, आप तो स्वयं भगवान हैं, सब लोग आपका ध्यान करते हैं, किंतु आप किसका ध्यान कर रहे थे? कृष्ण ने कहा, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उनका ध्यान किया करता हूँ।
चलिए एक ये डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया, लेकिन पहले वाली कन्वर्सेशन में हम बात करते हैं कि ये जो कहा है ओ मूड मेरी बात सुन ले, जहां धर्म होता है उस पक्ष की ही जीत होती है, इस बात को गांधारी याद कर रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अंत में धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं। जो माँ अपने पुत्र को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे वही माता कहला सकती है। सही गलत का मिरर दिखा देना चाहिए अपने बहुत ही प्रिय सगे संबंधियों को भी, उनको गलत राह पर चलने देने की छूट नहीं देनी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो वास्तविक पेरेंट्स कहलाते हैं, गाइड कहलाते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव कह रहे हैं कि पुत्र को सन्मार्ग के ऊपर चलाने की जो प्रेरणा देती है वही माता कहला सकती है। आगे की बात, युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान आपका तो ध्यान सभी लोग कर रहे हैं, तो इस वक्त आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आपको किसके ध्यान करने की जरूरत है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर, बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। भगवान ने कहा जो मेरा ध्यान करता है मैं भी उनका ध्यान किया करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। भीष्म जी अपनी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके मेरी शरण में आ गए हैं, इसीलिए मेरा मन भी उन्हीं में जा लगा है। अभी क्या है, भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हुए हैं, तीरों की शैया बनाकर लेटे हुए हैं, अपनी समस्त इंद्रियों को और वृत्तियों को एकाग्र कर लिया, समेट लिया है उन्होंने, और बुद्धि के द्वारा मन को संयमित करके भगवान श्री कृष्ण का वो ध्यान कर रहे हैं। इतना प्रबल उनका ध्यान है कि उस ध्यान के मध्य उनके शारीरिक कष्ट नहीं आ रही है, यातना की फीलिंग उनकी चेतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इतना डीप वो मेडिटेशन में घुस गए हैं। इतने डीप मेडिटेशन में होने के कारण अब मेरा मन उन्हीं में जाकर लग गया है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। विश्वास रखिए, पूर्ण एकाग्रता के साथ जब हम अपने परमात्मा का, गुरु का ध्यान करते हैं तो वो हमें पूर्ण रूप से सुनते हैं, पूरी तरह से देखते हैं, पूरी तरह हमारी पिक्चर, हमारी स्थिति उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने अपने समस्त कष्टों को एक तरफ करके, मन को एकाग्र कर, इंद्रियों को समेट कर, बुद्धि के द्वारा मन के ऊपर संयम बांधकर हमने किस एकाग्रता की लेवल पे जाकर अपने गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण किया है। गुरुदेव कह रहे हैं जिनका मन भगवान में लगा रहता है उनमें भगवान का मन भी लगा रहता है। हम भगवान के प्रति जैसी भावना रखेंगे भगवान भी हमारे प्रति वैसी ही भावना रखेंगे। बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्शन की तरह है भगवान, हमारा खुद का रिफ्लेक्शन, हमारी खुद की भावनाओं को हमारा भगवान रिफ्लेक्ट करता है। ठीक जैसे मिरर, जैसे शीशा वही दिखाएगा जैसे हम हैं, ठीक वैसे ही हमारी गुरु चेतना, हमारा ईश्वर सेम तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। वो हमारी भावनाओं का ही प्रतिरूप है। भगवान भी हमारे प्रति वैसी ही भावना रखेंगे, ठीक वैसी ही जैसी हम उनके प्रति रखते हैं। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण शरशैया पर खड़े हुए भीष्म से मिलने गए। भीष्म ने अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, इसको कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, इसको कहते हैं संत होना, इसको कहते हैं योगी होना। अब क्या स्थिति है, इतना बड़ा युद्ध का हार जाना, उस स्थिति में भी शरशैया पर लेटे हुए हैं, अथाह पीड़ा उनके शरीर को प्राप्त हो रही है, अनंत पीड़ा। एक सुई चुभती है तो हम कैसे एकदम तड़प जाते हैं, वो सुइयों की शैया पर लेटे हुए हैं, तो उनकी पीड़ा का तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन उस स्थिति में भी ध्यान भगवान का है, चेतना उनकी तरफ है। क्या है, अब एक जो साधक होता है उसको कैसा होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल, हम बहुत ज्यादा अगर अपने शारीरिक तकलीफों, परेशानियों के ऊपर हम फोकस्ड होंगे तो वो चीज उतनी ही बड़ी होती जाएगी जहां हमारा फोकस होगा। अब ये जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महान आत्माएं हुई हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, गुरु हुए हैं,
उन सब की कहानियों में शारीरिक कष्ट तो है ही है, दिखता ही है बहुत बड़ा, कोई साधारण कष्ट नहीं, बहुत बड़े बड़े कष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन उस कष्ट में भी हम उनको उस स्थिति में नहीं देखते हैं जहां पर आम लोग बिल्कुल ही गिर पड़ जाते हैं, मुंह लटक जाता है, पड़ जाते हैं बेड पर, शरीर छोड़ देते हैं, मन को छोड़ देते हैं, कहीं भी मतलब किसी भी स्तर पर हम उनको खड़ा हुआ सा नहीं देखते, इंद्रियों को भी ढीला कर देते हैं। तो क्या है ये, पूरी तरह से फोकस अपने ही शरीर पर है, चेतना बिल्कुल सिकुड़ गई है और शरीर तक ही लिमिटेड रह गई है। तब अपनी छोटी सी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप लेने लग जाती है, क्योंकि हमने अपनी चेतना को सिकोड़कर शरीर तक ही लिमिटेड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, चेतना कहाँ समाई हुई है, ईश्वर के स्वरूप में खो जाना, जहां पर इस लेवल पर आई हुआ कष्ट भी परेशान नहीं कर रहा है, दुखी नहीं कर रहा है, फोकस ही नहीं है उस तरफ। फोकस कहाँ है, जो परमात्मा चेतना अवतारी रूप में हमारे बीच में आई हुई है उसकी तरफ फोकस है, जहां वो अभी भी फिजिकली मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरी दयनीय से दयनीय स्थिति है, लेकिन मेरा ध्यान पूर्ण रूप से उनके पास है। तो क्या हो रहा है, भगवान का ध्यान, वो ध्यान खींच ले रहा है अपनी ओर। वो साधक, वो महात्मा, वो योगी पुरुष अपनी ओर ईश्वर का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो रहा है। और उस ध्यान की वजह से भगवान श्री कृष्ण पांडवों और द्रौपदी को साथ लेकर शरशैया के पास खड़े हैं। उस खड़े भगवान को देखकर पास में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए हैं, ये सौभाग्यपूर्ण क्षण है मेरे जीवन का। उसकी सराहना करते हुए भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने, जिसको सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप इंद्रिय संयम, तपस्या, सत्य और दान में तत्पर रहने वाले तथा परम मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं वो। मित्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आजीवन इंद्रिय संयम करते रहे, तपस्या रत रहे, अपने जीवन को तपस्या पूर्ण रखा। तपस्या पूर्ण कैसे, जो जिम्मेदारी दी गई है, ऑल्दो वहां पे लोग उनको अपने लेवल के दिखाई नहीं दे रहे हैं। युधिष्ठिर मोह से पूरी तरह से अंधा हुआ बैठा है, दुर्योधन राजा बन गया है जो एक नंबर का दुष्ट है, किसी की सुनता नहीं है, गुरुजनों को अपमानित करता है। उस ऐसे वातावरण में भी भीष्म पितामह ने अपने कर्तव्य की उनकी जो ज़ील है, उनका जो स्पिरिट है अपने कर्तव्य के प्रति, वो 200% बना हुआ है। तो वो आजीवन तपस्यारत रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं वहां, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने को वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, उनका कहना नहीं माना जा रहा है, गलत होता देख रहे हैं। लेकिन एक जो उनको ड्यूटी मिली हुई है उसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित हैं, तपस्यारत हैं। सत्य और दान में तत्पर रहते हैं, सत्य बताते हैं, सत्य कहते हैं, सच्चा मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, दान करते हैं, और इस चीज में वो पूरी तरह से तत्पर हैं। कहीं आलस नहीं है उनके, कहीं छोड़ नहीं देते हैं, कहीं कमजोर नहीं पड़ जाते हैं, डिप्रेस होते हैं लेकिन खड़े रहते हैं। तो ये क्या है, ऐसे होने में वो, ऐसा करने की वजह से वो श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र हो गए हैं, इसीलिए उनको परम मित्र कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उनको कह रहे हैं भूपाल, धरती के राजा, आप अपने तपोबल से ही मेरा दर्शन करने के योग्य हैं। मुझे दर्शन करवाने के लिए आपके पास आने की आवश्यकता नहीं, आपका तप इतना बढ़ा चढ़ा हो गया, आपका तप का बल, कि आप मात्र योग मात्र से ही मेरा दर्शन कर सकते हैं। योग, मेरी चेतना जब आपकी चेतना से, आपकी चेतना जब मेरी चेतना से जुड़ जाती है, तो आप पूर्णतः मेरा दर्शन करने के योग्य हैं, आप केपेबल हैं, आप समर्थ हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म पर आरूढ़ है, उन्हें भगवान का दर्शन करने कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान उन्हें स्वतः दर्शन देने पधारते हैं। धर्म पर आरूढ़ रहना, ड्यूटी के ऊपर पूरी तरह से अड़े रहना, उसको दर्शन देने के लिए भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है। दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं दर्शन देने उसके पास आते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन और चर्चा से भीष्म को बड़ी शांति मिली, वे शांत भाव से
शरशैया पर सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब वीरता की पराकाष्ठा, संयम की पराकाष्ठा, धैर्य की पराकाष्ठा। शरीर तब छोड़ना है जब ऐसा मुहूर्त बनेगा, जो उनके शरीर छोड़ने के लिए, इस दुनिया से एग्जिट लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट जो होगा उसकी वेट करने लग गए, और सूर्य जब उत्तरायण में होगा उसकी प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप अपने प्रसिद्ध प्रसिद्ध नामों का रहस्य मुझे समझाइए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अवतार का एक ही उद्देश्य है। हे कुंती नंदन, तुम और मैं दोनों ही नर नारायण नामक ऋषि हैं, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मानव शरीर में प्रवेश किया है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? अब ये डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया। भीष्म पितामह जी का फेज यहीं तक है कि उनके धैर्य की, उनके साहस की, उनके मनोबल की, उनके संयमशील तपशील होने की, किस तरह से ईश्वर ने उनको एक अवार्ड दिया है लास्ट में जाकर। ये कहा है कि तुम मेरे मित्र हो और योग बल के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो अपने फिजिकल बॉडी को सही मोमेंट में छोड़ने की प्रतीक्षा करने लग गए, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या प्रभु आप अपने प्रसिद्ध प्रसिद्ध नामों का रहस्य मुझे बताइए। अब ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम प्रसिद्ध नामों को क्यों जानना चाहते हो? तुम ये देखो कि तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। मैं और तुम एक उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। मैं और तुम नर नारायण नामक ऋषि हैं, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मानव शरीर में प्रवेश किया है। तुम्हारा भी अवतार हुआ है, किसी कारणवश तुम जन्म नहीं लिए हो, किसी कर्मवश तुम्हारा आना नहीं हुआ है, कोई फोर्सफुल रीजन नहीं है तुम्हारे धरती में प्रकट होने का। मात्र मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के लिए भी तुम्हारा भी अवतार हुआ है। इसलिए हम दोनों मिलकर नर नारायण नामक ऋषि बन गए हैं। नर नारायण का सखा है, भगवान के सहायक के रूप में ही नर का सृजन किया गया है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश ही है। अब क्या गुरुदेव बहुत सुंदर और बहुत क्लियर बातें यहाँ बता रहे हैं कि नर, नर का मतलब मेल नहीं, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। नर का मतलब मनुष्य, नर का मतलब भगवान की हाईएस्ट क्रिएशन, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रीशियस क्रिएशन जो है वो नर है। नर यानी मनुष्य है। मनुष्य और नारायण क्या है? आपस में दोनों के कॉम्बिनेशन से ही धरती में व्यवस्था होगी, सुव्यवस्था फैलेगी। इसीलिए ये लोग दोनों सखा हैं। शुरुआत से ही ये सखा के रूप में ही धरती पर अवतरित हुए हैं। सखा होने के कारण उसको भगवान की क्रिएशन को और सुंदर बनाने में संलग्न होना चाहिए, एकमात्र इसी उद्देश्य से। क्या है? सुव्यवस्था लाना, धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना, एकमात्र एक ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो गुरुदेव कहते हैं, क्या सबसे बड़ा गुरुदेव ने स्लोगन क्या दिया युग निर्माण योजना के तहत? किया कि तुम अपना सुधार करो, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। यहीं पे गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। धर्म की स्थापना अपने अंदर, अधर्म का नाश अपने अंदर, कहीं बाहर जाके नहीं। हम अपने आप को व्यवस्थित करते चले जाए। भगवान बुद्ध ने अपने आप को व्यवस्थित किया था, अपने आप को पहले उस लेवल पर ले आए थे, तब ऑटोमेटिकली वो नॉलेज के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। जो अपने आप को व्यवस्थित कर देगा वो ही सामने वाले को सिखाने के लेवल पे आ सकता है कि व्यवस्था क्या होती है। इस तरह अपने बारे में सही जानकारी पाकर अर्जुन को अपने कर्तव्य की गुरुता का बोध हुआ और अपने आगे के कर्तव्य में वो लग गए, है ना। ऐसा बताकर श्री भगवान श्री कृष्ण उसके अहंकार को नहीं बढ़ा रहे हैं।
उसके मदमस्त हो जाने को नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके किसी भी कर्म में प्रवृत्त हो जाने की वृत्ति को नहीं बढ़ा रहे हैं, उसको और सावधान कर दे रहे हैं, और अलर्ट कर दे रहे हैं, और कर्तव्य के प्रति उसको डेडिकेट कर दे रहे हैं, और सीरियस हो जा रहा है वो। और जितनी सीरियस लेवल पर इस चीज को हम अपने जीवन में समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतने ही ऑटोमेटिकली हमारी जो कर्म है, हमारी जो सोचने समझने का, जीवन को लेकर चलने का तरीका है, ये अपने आप ही ट्रैक पर आता चला जाएगा। हम इस चीज का क्वेश्चन करें अपने लिए, हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का जब हम सही मायने में प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पांचों पांडवों में अर्जुन को ही वो सौभाग्य क्यों मिल रहा है जहां पर इस तरह की बातें वो अर्जुन के साथ ही कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन जो देखने को मिलता है वो है इसके अंदर की जिज्ञासा। क्वेश्चन करने को और चार भाई भी आ सकते हैं, उनके भी इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, इस तरह की महत्वाकांक्षा अपने अंदर जागृत करनी चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए हमें, हमारे अंदर भी जानने की इच्छा, जिज्ञासा। लेकिन हम देखते हैं ये जिज्ञासा ही नहीं है बाकियों में, ये जिज्ञासा अर्जुन में ही है। और जिसमें जिज्ञासा होगी वही आगे बढ़ेगा, उसको ही आंसर मिलेगा। हम देखें कि हमारे अंदर किस तरह की चीजों को जानने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा भी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट दिखाता है, बहुत बड़े लेवल पर वो एक्सपोज कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है कि वाकई हम अंदर से क्या है। तो हमारी जिज्ञासा किस तरह की है, और उस जिज्ञासा के साथ सामने वाले के लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि वो जिस चीज को जिस तरह से समझा रहे हैं वो समझने की पात्रता रख रहा है। वो जान पा रहा है कि ये बात बताने का मतलब ये है कि मुझे अब ऐसा करना होगा। इस जैसे गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह अपने बारे में सही जानकारी पाकर अर्जुन को अपने कर्तव्य की गुरुता का बोध हुआ और वो अपने कर्तव्य मार्ग पर और दृढ़ता से आगे बढ़ने लगा। अब वो सीरियसनेस, वो समझ का लेवल, आज ये कहानी हमारे जीवन में हम देख रहे हैं बड़े लेवल पर। जब हम देखें, हमें जो हमारा जो मार्गदर्शन करने वाली सत्ताएं हैं, उनका जीवन जीने का तरीका क्या है, क्यों ऐसा करते हैं वो। आदरणीय डॉक्टर साहब जो बहुत बड़े डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, साइंटिस्ट, उनकी जिज्ञासा का लेवल उस कदर तक गया जहां उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन, सारे अचीवमेंट्स को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, शून्य पर लाकर रख दिया, जैसे उन सारी चीजों की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ उसके कितने सारे सपने जुड़े होते हैं, उस सपनों के साथ कितनी सारी डिजायर्स, कितने सपने, कितनी चाहनाएं, कितने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। लेकिन किस लेवल पर उनकी जिज्ञासा होगी कि वो इन सारी चीजों को समेट कर, फेंक कर गुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। कितनी सारे चीजों को सहते हुए, कितनी सारी विपरीतताओं को झेलते हुए आज भी झेल रहे हैं। आज भी उनके जीवन में ये सारी चैलेंजेस, सारे प्रॉब्लम्स आज भी उसी लेवल पे बनी हुई हैं। लेकिन उनका जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, जो समर्पण है, वो दिन पर दिन शार्पन होता चला जा रहा है, डीप होता चला जा रहा है। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्या मेरे अंदर इस तरह की कोई जिज्ञासा है? क्या मेरे अंदर उस लेवल का जज्बा है कि हम आदरणीय चिन्मय भैया की लाइफ को देखते हुए, आदरणीय शिफाली जी की लाइफ को देखते हुए, हम क्या कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, इसके पीछे का पर्पस क्या है? ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या उसी मार्ग से हमें भी जाना पड़ेगा? क्या उस मार्ग में जाने के अलावा कोई और माध्यम नहीं है? तो यहाँ पर उन लोगों का ये समझना कि वो, उनका कर्तव्य किस लेवल पर इम्पोर्टेंट है, उनका ये समझ लेना कि मेरी मिशन को क्या आवश्यकता है, और उस लेवल पर अपनी डेडिकेशन, अपना समर्पण, अपना त्याग, अपनी तपस्या वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी खेल नहीं है,
गुरु के प्रति समर्पण होना ये नहीं है कि अपने कंफर्ट तक ही हम सीमित रह जाएं, मुझे ये नहीं मिला का रोना नहीं। यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा पर्पस मेरे साथ का है और तुम मेरे साथ हो, हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन है नर और नारायण के रूप में, और उस कॉम्बिनेशन के बेस पर ये युद्ध हम सक्सेसफुल हो पाए हैं, तो ये तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ है और उसी उद्देश्य में आगे भी तुम्हें बढ़ते चले जाना है। तो आज गुरुदेव माता जी ने जो रिवॉल्यूशन खड़ा किया है वो हमें हमेशा यही बताते हैं कि तुम एक नहीं कई जन्मों से मेरे साथ होते चले आए हो, इसीलिए इस जन्म में मत भटको, इस जन्म में भी उस संबंध को पहचानने का प्रयास करो। ये परम संबंध है, ये तुम्हें कहीं भटकने नहीं देगा, इसकी ओर फोकस्ड होने शुरू कर दो, इसकी ओर बढ़ना शुरू कर दो, इसकी ओर जाना शुरू कर दे। हम इसकी ओर बढ़ना, जानना, समझना क्या है कि हम किस लेवल पर संयम अपने जीवन में बढ़ा दें, तप को बढ़ा दें, नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दें, और उस ज्ञान के बढ़ाने के साथ साथ अपने जीवन के स्तर को उस लेवल पे लाना शुरू कर दें जहाँ पे, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जैसे ही उसको अपने गुरुता, कर्तव्य की गुरुता का बोध हुआ, वो उस कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ने लगे। तो ये जो पंचम अध्याय है यही समाप्त होता है। आगे षष्ठम अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर फिर से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को बताते हुए जो प्रथम श्लोक है उसका भावार्थ पढ़ रही हूं। शरीर में जीव और ईश्वर एक साथ परम मित्र की तरह रहते हैं, किंतु हे प्रभु यह जीव आपके सखा भाव को समझ नहीं पाता, क्योंकि जिस प्रकार गुण अपने स्रोत को, दृष्टि आंख को, गंध नाक को, रस जीभ को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार आपकी चेतना के अंश से चैतन्य जीव आपको नहीं समझ पाता। ऐसे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। डुअलिटी की बात हो रही है, द्वैत की, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन एकत्व की बात समझ में कब आती है कि हम एक ही हैं दोनों। गुरु और शिष्य आफ्टर ऑल एक ही अंश के दो, जैसे गुरुदेव ने लिखा है मेरे अंग अवयव, मेरे अंग अवयव, हम गुरुदेव के अंग अवयव हैं। तो इस बात का एहसास अपने अंदर होना, सिर्फ मात्र जानकारी नहीं, अनुभूति। अनुभूति के लिए जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर ये जो व्याख्या है कि ईश्वर का जो निवास है इस शरीर में हमेशा ही बना रहता है। गुरुदेव बता रहे हैं पॉइंट वाइज यहाँ पर कि ईश्वर का निवास इस शरीर में हमेशा ही रहता है, आत्मा के रूप में उसकी झांकी संतों को, महात्माओं को हो जाती है। तो ये एक प्रूफ है जो हमने अपने संत महात्माओं के रूप में, गुरु के रूप में देखा है जीवन में, कि ईश्वर का निवास इस शरीर में आत्मा के रूप में है। वो ही सबका शासक है, फिर भी सहायता के लिए मित्र भाव से रहता है। वो सहायक है, होता वो मौन है, रहता वो मौन है, लेकिन बड़े ही मित्र भाव के साथ रहता है। जब हम उसकी सहायता मांगते हैं, जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, जब हम उसकी ओर देखते हैं, तो वहां से एक आवाज आती है, वहां से एक निर्देश मिलता है, वहां से एक हाँ या ना होती है, जिसको एक विवेकपूर्ण व्यक्ति ही सुन पाता है। वो सबका शासक है। शासक क्यों है? जब हम पाप करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर में हम दुखी होते हैं। हम भले ही ऊपर से दिखा रहे हो हम सही हैं, मैंने सही किया, उसने गलत किया, इस तरह से हम अपने ईगो को ऊपर में दिखाते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो इस चीज को पूर्ण रूप से जानती है कि नहीं बेटा, यहाँ तो गलती मेरी ही थी, चाहे वो कमजोर और दुर्बल होने के कारण सामने वाले ने माफी मांग ली। इसीलिए कहते हैं वो सबका शासक है, उसको हर एक चीज पता है, बहुत क्लियरली पता है, और इस चीज को वो जानता है। इस चित्त को वो ही एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। चित्त में हम झूठी बातें स्टोर करवा सकते हैं, चाह के भी नहीं स्टोर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जागृत आत्मा के थ्रू जो मैसेज उसके पास जाएगा
वो स्टोर होके ही रहेगा और वो सही स्टोर होके रहेगा। इसीलिए पूरी पर्सनालिटी में जो सबसे पावरफुल चीज है वो ईश्वर के अंश के रूप में समाई हुई हमारे अंदर आत्मा है, जो शासक के रूप में है। और लेकिन उसका भाव मित्र भाव है, वो कहीं भी फोर्सफुली आपको नहीं कर रहे। कृष्ण भगवान से पूछो तो आंसर मिल रहा है अर्जुन को, कृष्ण भगवान से पूछकर वो सब काम कर रहा है तो सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब हम पूछते हैं आत्मा की ओर मुड़कर, हम बात करते हैं उससे, तो हम माफी मांगने में, क्षमा मांगने में, क्षमा कर देने में, गलती का एहसास कर लेने में, ग्लानि, इस तरह की चीजें, सेवा करना, इस तरह की वृत्तियां जागृत होने लग जाती है। क्योंकि हम आत्म रूप में जब हम अपने आप को समझते हैं एक क्षण में, तो हम दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं अपने कर्मों के लेवल पर। हमारे लिए चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए सबका शासक है, परंतु वो मित्र भाव से रहता है। बल्ब के प्रकाश से सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु बिजली उससे नहीं देखी जा सकती। बल्ब का प्रकाशित होना ही बिजली का प्रमाण है। जिस एलिमेंट से बल्ब को हम ऑन कर पाते हैं, उस एलिमेंट को हम देख नहीं पाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख पाते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि बल्ब के प्रकाश में सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखा जा सकता है जो उस रोशनी के प्रकाश के पीछे का स्रोत है। ठीक वैसे ही ईश्वर दिखता नहीं, पर जीव में चेतना के रूप में उसको देखा जा सकता है। उसका प्रमाण इस रूप में है कि ईश्वर है, क्योंकि वो चेतनात्मक स्तर पर हर एक प्राणी के अंदर है, जो आत्म स्वरूप में विद्यमान होने के कारण क्रियाशील है। आत्मा जब तक रहेगी, चेतना तब तक ही बनी रहेगी। मृत शरीर में चेतना नहीं होती है, क्योंकि आत्मा वहां से निकल जाती है। तो आत्मा के प्रेजेंस को चेतना दिखाती है, और चेतना निकृष्ट उत्कृष्ट दोनों हो सकती है। उत्कृष्टता अच्छे कर्म के रूप में परिलक्षित होती है, निकृष्ट चेतना गलत कर्मों के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। और ये चेतना आत्मा से जुड़ी होती है, और आत्मा ही परमात्मा की एग्जिस्टेंस है। इसीलिए ईश्वर दिखता नहीं है, पर जीव में चेतना का होना ही उसका प्रमाण है। महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार से युधिष्ठिर दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने बतलाया कि इस प्रकार का दुख मनुष्य का सही ज्ञान न होने से होता है। दुखी अज्ञानता की वजह से है, नॉलेज का सही तरीके से नहीं होने की वजह से है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है। अब एक एक शब्द को श्री कृष्ण भगवान के बड़ी गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। बड़े सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? धर्मराज, कुटिलता जो है वो मनुष्य मृत्यु का स्थान है, और जो सरलता है वो ब्रह्म प्राप्ति का स्थान है। कुटिलता कॉम्प्लेक्स रहना, इजी गोइंग नहीं रहना, चीजों को डिफिकल्ट करके देखना, समझना और करना। और सरलता क्या है? इजी गोइंग होना, सिंपल रहना, सिंपल तरीके से देखना, सिंपल तरीके से सुनना, सिंपल तरीके से जीवन को जीना। ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। साधन मतलब सोर्स है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स जीवन चाहिए तो हर चीज को हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। मृत्यु को प्राप्त होना मतलब चेतना को फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। वो नेक्स्ट जन्म में एलिवेट होके नहीं जा रही है, वो नेक्स्ट जन्म में बिल्कुल जीरो होके जा रही है। फिर से पूरा एफर्ट मृत्यु को प्राप्त होना है। और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। सरल रहेंगे, सिंपल रहेंगे, खुश रहेंगे और ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। ब्रह्म की प्राप्ति मतलब ज्ञान, ज्ञानवान होकर नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत होगी। उलझे हुए से मनस्थिति को, कमजोर मनस्थिति को लेकर नहीं, बलिष्ठ क्वालिटीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत आगे की सोच के चलता है। वो इस शरीर तक ही लिमिटेड नहीं रहता, वो भाई आगे की जर्नीज को बेटर बनाने के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आज अटैक करके सारे धन को चुरा लो, चोरी कर लो, आज ही के आज सुपर पावर बन जाओ, पूरी दुनिया के ऊपर राज करो, ये हमारे सनातन धर्म का मोटिव नहीं है।
यहाँ सबसे अमीर होने पर खुश नहीं हुआ जाता है। यहाँ सबके ऊपर राज्य करने को मान्यता नहीं प्राप्त है। यहाँ पर सम्माननीय आदरणीय वो है जिसने त्याग किया है, जिसने ज्ञान को बिखेरा है, बांटा है, बेचा नहीं। ये वो धरती है, हम उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं। इसलिए यहाँ पर मृत्यु की ओर जाने का प्रावधान नहीं है, खत्म हो जाने का, अपनी एग्जिस्टेंस को मिटा डालने का प्रावधान नहीं है। चेतना के स्तर पर अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू बनाने का, शार्पन करते रहने का, पॉलिश्ड होते रहने का, ब्राइटन करते रहने का प्रावधान है, प्रोसेस है। उस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग आए हैं। और क्योंकि हम न जाने कई जन्मों से सनातन धर्मी रहे हैं, हमारी एक बेसिक इच्छा रही है इम्प्रूवमेंट होने की। छोटे मोटे उलझनों और अचीवमेंट्स के पीछे अपने आप को खोने की नहीं, मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं। कुटिलता हमें प्रिय नहीं है। हम सरलता से जीवन जीने वाले लोग हैं, इसीलिए हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मी हैं। इसीलिए आज हम इतनी बड़ी गुरु सत्ता के अंश है, अंग अवयव है। तो हमें कैसा होना चाहिए, इस बात को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान का विषय है। इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है वो निरर्थक प्रलाप है। आपने अपने कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं किया, आपने अभी तक शत्रुओं पर विजय ही नहीं पाई। आपका शत्रु तो अभी तक आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, आप अपने शत्रु को नहीं पहचानते। ये भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन युधिष्ठिर को दे रहे हैं। धर्मराज तो हो, लेकिन कई बार मूर्खतापूर्ण तुम्हारा अप्रोच हो जाता है। दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक, उसको बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। दुखी उदास होने की जरूरत नहीं है। किस बात का दुख हो रहा है तुमको? कितनी अच्छी तरह से वो बता रहे हैं कि भाई कुटिलता और सरलता में डिफरेंस क्या है, और इसके विपरीत जो किया जाएगा, सरलता ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। और इस बात को ठीक से समझ लेना ही ज्ञान है। इस ज्ञान के विपरीत, इसके अगेंस्ट अगर हम अपने कुछ प्रलाप, अपने कुछ वार्तालाप रखते हैं, अपने कुछ क्या बोलते हैं उसको, चर्चा करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, है ना, बहस करते हैं, तो ये सारी चीजें निरर्थक प्रलाप है, वेस्ट है। ये उसका कोई मतलब नहीं रखता मेरे लिए, उसका कोई मायने ही नहीं है मेरे लिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपने अपने कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं किया, अपने शत्रुओं पर विजय नहीं पाई। आपका शत्रु तो अभी तक आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, आप अपने शत्रु को ही नहीं पहचानते। अपने शत्रुओं को नहीं पहचानना भी एक तरह से सिन है, पाप है, दुर्बलता है, कमजोरी है। अब गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? सीखने की बात, यथार्थ को छिपाकर उससे भिन्न बात प्रकट करने का प्रयास कुटिलता है। हमारी मंशा है कुछ और, ऊपर से हम कुछ और कह रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, कुछ और एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में जो चीज है वो हम ऊपर नहीं ला रहे हैं। हम कुटिल हैं। कुटिल मतलब हमारी डुअल पर्सनैलिटी है। ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, अंदर में हमने जहर घोल के रखा हुआ है, बहुत सारी दूसरी भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी बातों में उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं। यही हमें नाश की ओर ले जाता है। जीवन में सरलता होने से मनुष्य का जीवन अंदर बाहर एक जैसा हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। चलिए हम ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं करते, हम आज के जनरल लोगों जीवन की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं जीवन में सिंपल रहो, सरल रहो। और सिंपल सरल होने से ही आनंद जो है वो अनुभव में आने लगेगा। कॉम्प्लेक्स रहने से नहीं, कुटिल रहने से नहीं, चालाकियां करने से नहीं, धूर्तता करने से नहीं। जीवन अंदर बाहर एक जैसा जब हो जाता है तब एक आनंद की सी स्थिति बनती है। भाई गुस्सा है तो गुस्सा कर दिया, खुशी लग रही है तो खुशी जाहिर कर दी, कुछ और फीलिंग्स आ रही हैं तो उसी को एक्सप्रेस कर दिया, और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से किया गया। इस तरीके से कि आपका क्रोध, आपका कोई और भाव जो है वो सामने वाले को बिना दुखी हुए समझ में आ जाए।
लेकिन आप उस चीज को मेंटेन आपने किया हुआ है कि आप अंदर बाहर से एक हो, आप दोहरे पर्सनालिटी के बन के नहीं दिखा रहे हो, आप चालाकियां नहीं कर रहे हो, आप ऊपर से प्यार दिखा रहे हो और साथ में उसी रिश्ते के साथ बेईमानी कर रहे हो। ये गुरुदेव कह रहे हैं कुटिलता होती है, जिसके बेस पर वो चेतना मृत्यु को प्राप्त होती है। और जो सरलता है, जो स्पष्टवादिता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, वो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। ईश्वर की ओर ले जाना का मतलब क्या है? वो सही ज्ञान की ओर ले जा रहा है, वो प्रकाश की ओर ले जा रहा है, वो भटकने और इल्यूजन वाली स्थिति में नहीं डाल रहा है। वो आपको बहुत ही सरल रख रहा है, सिंपल रख रहा है, स्ट्रेट रख रहा है। और उस स्ट्रेटनेस में, सिंप्लिसिटी में, सरल होने में आपको एक आनंद की अनुभूति है, जो ईश्वर की अनुभूति आपको दे रहा है, ईश्वर प्राप्ति की। ईश्वर प्राप्ति क्या है? ज्ञानवान रहना, रियलिटी को जानना, परिस्थिति को हावी नहीं होने देना, और एक अननोन सी आनंद की स्थिति बनी हुई है। जैसा अपने अंदर छिपे दोष ही हमारे शत्रु हैं, उन्हें पहचान कर नष्ट करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर को वृत्तासुर की कथा सुनाई। अब उसकी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई सरल होना और कुटिल होना में डिफरेंस, और इस चीज को बहुत जरूरी तरीके से जानो कि हमने शत्रु का नाश किया कि नहीं। शत्रु का नाश नहीं किया, उसको अपने शरीर के अंदर लेकर बैठे हुए हैं, अपनी दुर्बलताओं कमजोरियों का अंदर लेकर बैठे हुए हैं, और ऊपर से महानता का ढकोसला ओढ़ा हुआ है। तो ये चीज क्या है? कुटिलता करना, आर्टिफिशियलनेस, ये नहीं होना चाहिए। तो अब और इसको क्लियरली कैसे सुनाई? वृत्तासुर की कथा सुनाकर। वृत्तासुर की कथा क्या है? पढ़ देती हूँ, 4 मिनट है। वृत्तासुर ने के उत्पातों से क्रुद्ध होकर इंद्र ने उस पर वज्र प्रहार किया। वज्र की चोट लगने से ध्वस्त होकर वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रकाश तत्वों में जा छिपा, किंतु इंद्र ने हर जगह उस पर प्रहार किया। तब वह उसके शरीर के अंदर ही छिप गया। तब इंद्र ने अपने ही शरीर में छिपे वृत्तासुर को अदृश्य वज्र के प्रहार से मार डाला। अब देखिए, ये बड़ी ही अजीब सी कथा है कि भाई वज्र के प्रहार से फिजिकल लेवल पर वो तो मारा गया, तभी वो अलग अलग तत्वों में डिवाइड हो गया, है ना। फिजिकल लेवल पर उसकी मृत्यु हो गई। जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर अलग अलग तत्वों में जाके अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही विलीन हो गया और उसका एक अंश इंद्र के शरीर में जाकर प्रवेश कर गया। अब इसमें भी वो छोड़ नहीं रहे हैं उसको, वृत्तासुर को, उसमें भी वो अपने अदृश्य वज्र से उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और उस प्रहार से गुरुदेव कह रहे हैं सीखने वाली बात, आसुरी वृत्तियां ही वृत्रासुर है और आत्मचेतना ही इंद्र है। इस कहानी के पीछे का लॉजिक कि आसुरी वृत्तियां जो है वो वृत्रासुर है, मतलब वृत्ति से बनी हुई। जो हमारी वृत्ति में आसुरी तत्व जो है वही ये असुर है, और आत्मचेतना ही इंद्र है। श्रेष्ठ संकल्पों के वज्र से ही उन अदृश्य शत्रुओं को मारा जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर छिपे असुर को नष्ट करना चाहिए। कथाओं के माध्यम से श्रेष्ठ सिद्धांत समझाए जाते हैं। कथाओं के इस उद्देश्य को समझना चाहिए कि ये जो कहानी है, जो कथा है वृत्तासुर और इंद्र की, ये यही बताती है कि कोई भी आसुरी वृत्ति को अपने अंदर उपेक्षित मत रखिए कि वो है तो हम कंफर्टेबल हैं, कोई बात नहीं, मेरी ये आदत है, मेरी ये दुर्बलता है, मेरी तो यही हैबिट है, मैं तो ऐसी ही हूं, है ना। इस तरह की जो हम दुर्बलताओं को अपने अंदर जितना हम समेट के रखेंगे, हम उतने ही मृत्यु को प्राप्त होने की स्थिति में चले जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं कुटिलता पूर्वक रहना, कि अपने अंदर की दुर्बलताएं मैनेजेबल है, मतलब ठीक है, बट सामने वाले के अंदर वो कमी, भैया ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे झूठ पसंद नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। और पता लगता है कि सबसे ज्यादा झूठ वही इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन। तो ये हम देखें कि कहाँ कहाँ हमने अपने शत्रुओं को अपने अंदर रखा हुआ है। उनकी सफाई करना ही सरल तरीके से जीवन को जीना है। हम आप अंदर से भी अपने लेवल पर अपने अंदर के शत्रुओं का विध्वंस करें, अपने अंदर की दुर्बलताओं कमियों को मिटाएं, अपने लिए चैलेंज खड़ा करें, अपने अगेंस्ट खड़े हो जाएं, और यही सरलता है।
इसी में क्लैरिटी है। अपने दोषों को भी हम शेयर कर सकते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ये कमी है, प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा मैनेज करो और मेरी हेल्प करो इसे ओवरकम करने में। तो इससे क्या होगा कि जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, वो नहीं होगा। और हम उस लेवल पर सामने वाले को सपोर्ट भी करें कि भाई इस व्यक्ति ने इस चीज को एक्सेप्ट कर ली है कि वो इस चीज से फाइट करना चाह रहा है, आई एम ऑल्सो फाइटिंग। ऐसे करके जब हम बोलते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला भी हमारी गलतियों के लिए एक स्पेस क्रिएट कर देता है। आइए एक सरलता पूर्वक जीवन जीने के लिए हम अपने आप को एग्जाम्पल बनाए और सामने वाले को भी उस ओर प्रोत्साहित प्रेरित करें। ऐसे भाव से गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। आज के स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के से जुड़े होने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। उस चीज को हम कितना रियलाइज करते हैं ये मैटर करेगा कि हम कितने और ज्यादा विकसित, एलिवेट और व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं जीवन में, है ना। स्वार्थ परमार्थ की ओर कितना बढ़ता चला जा रहा है, उस लेवल पर हम आगे बढ़ते जाएं। उनसे प्रार्थना करें, उनसे जब हम प्रार्थना करेंगे, अपना फोकस पूरी तरह से उस ओर लगाएंगे और हमारी सच्ची प्रार्थना आत्मा से जब निकलेगी, तो हमारा प्रभु हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, हमें हर स्थिति से उबारेगा। इस विश्वास के साथ गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वार्थ मा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति।